विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों में सवार होकर अपने लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भाजपा की चुनाव चिन्ह पर प्रचार करती नजर आई, उससे ये लगता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नैतिकता की मर्यादा को समझें। पहले तो उनको बताना पड़ेगा कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी क्या गतिविधियां थी, तब इस प्रकार। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। माना जाता है कि संसदीय प्रणाली के अंदर एक विधानसभा अध्यक्ष को उतनी ही निरपेक्षता का पालन करना चाहिए जितनी निष्पक्षता का भाव किसी मुकाबले के भीतर एक निर्णायक को रखना चाहिए। स्पीकर होने के नाते न आप सत्ता पक्ष के संगी हो सकते हैं और न ही आप विपक्ष के विपक्षी हो सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि किसी पार्टी से जुड़े होने के नाते किसी दल विशेष के हितों के लिए आप भले ही लालियत हों, पर जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसमें सदैव पक्ष रहित हों, दलगत राजनीति से दूर, संतुलन की भावना से भरपूर। शायद स्पीकर की यही नैतिक जिम्मेदारियां आज रितु खंडूड़ी की दुश्वारियां बढ़ने का कारण बन गई है। आरोप लगा है उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष पर नैतिकता की मर्यादा लांघने का, परंपराओं को तोड़ने का और साथ ही लोकतंत्र और संविधान को डेंट पहुंचाने का। क्यों रितु खंडूड़ी इन गंभीर आरोपों से घिर गई है, ये जानने के लिए आइए प्रदेश के साथ ही रिपोर्ट देखते हैं। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी चुनावी बिगुल बच चुका है। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर चुकी है और जनता से समर्थन मांगने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीते रोज अनिल बलूनी ने कोटद्वार में एक भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि अनिल बलूनी भाजपा के टिकट पर गढ़वाल लोकसभा सीट से ताल ठोक रही है। कोटद्वार में जनसभा करके बलूनी कोटद्वार की जनता से वोटों की अपील करने पहुंचे थे। ये बाइक रैली, रोड शो, जन संबोधन, ये तमाम चीजें चुनाव के दृष्टिगत बेहद लाजमी और जायज थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसमें उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बीजेपी की टोपी पहनकर प्रतिभाग न किया था। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूड़ी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी हैं, अभी भाजपा में शामिल हुई मनीष खंडूड़ी की बहन है और जो कोटद्वार से भाजपा विधायक भी हैं। उन्हें रितु खंडूड़ी का अनिल बलूनी के प्रचार में शामिल होकर भाजपा की गाड़ी में बैठकर बीजेपी की टोपी लगाकर जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील करना कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आया है और आएगा भी कैसे। संसदीय प्रणाली के अंदर एक विधानसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्षता का धारक है। ये पद दलगत राजनीति से परे रहकर खुद पर विराजने वालों को संतुलन सुनिश्चित करने का दायित्व देता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति पर भले ही किसी पार्टी को समर्थन न देने की बंदिशें ना लगी हो, लेकिन ये नियमों से कहीं ज्यादा परंपराओं पर चलता आया है। दस्तूर, पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाने का, रीति, दल विशेष का प्रचार न करने की रवायत, किसी पार्टी में दायित्वधारी होने से ऊपर अपने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को रखते हुए उस यकीन को बरकरार रखने की जो हर दल और जनता आप पर करती आई है। कांग्रेस को लगता है कि रितु खंडूड़ी पद की इसी मर्यादा को समझ नहीं पाई। विपक्ष तो उनके इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। जो रितु खंडूरी ने भी किया वो अनैतिक है, वो अनएथिकल है और वो सारी मर्यादाओं को लांघने वाला था और वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कुर्सी को डेंट पहुंचाता है। जो एक न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में उनको देखा जाता है विधानसभा के अंदर। आगे से जो भी सत्र होंगे, क्योंकि अभी तो विधानसभाएं चलनी है, 27 में है विधानसभा का चुनाव, तो अभी तो विधानसभाएं चलनी है और इन्होंने स्पीकर बने रहना है। तो अगर इनको और गरिमामयी चाहिए था अपना पद, अपनी कुर्सी, तो फिर इनको ये कृत्य नहीं करना चाहिए था। उत्तराखंड विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों में सवार होकर अपने लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर प्रचार करती नजर आई, उससे ये लगता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नैतिकता की मर्यादा को समझें। मैं इन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ और अगर ये वाकई लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो इन्हें तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए और अगर ये इस्तीफा न दे तो महामहिम श्री राज्यपाल या भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी इस बात का संज्ञान लें और तत्काल इन्हें उस पद से बर्खास्त करें। तो जैसे कि आपने सुना, कांग्रेस रितु खंडूड़ी पर संविधान और लोकतंत्र पर डेंट मारने का आरोप लगा रही है। साथ ही विपक्ष की मांग ये भी है कि या तो खंडूड़ी खुद ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए रितु खंडूड़ी को बर्खास्त करें। वहीं अगर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो भाजपा ने विपक्षी दल को ये सलाह दी है कि आप पहले अपने समय को याद करें कि आपकी सरकार में विधानसभा स्पीकर कौन सी गतिविधियां करते थे। पहले तो उनको बताना पड़ेगा कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी क्या गतिविधियां थी, तब इस प्रकार। गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, उतना बोलना चाहिए, उस जगह बोलना चाहिए जिस जगह उचित हो।
सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके खुद 72 छेद। तो उनके जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं तो उन्होंने कहाँ प्रचार किया है, कितना प्रचार किया, एक बार आंखें खोले और आंखें खोलकर उस पर भी नज़र बनाए रखें तो बेहतर रहेगा। अभी तो आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, चुनाव चलने शुरू हुए हैं और गणेश गोदियाल जी के पेट में इतना दर्द होने लगा कि उनको हार का भय क्या इतना सता रहा है। तो बिल्कुल लाजमी मैं समझ सकती हूँ कि उनको पूरी तरह से हार का भय सता रहा है, लेकिन हार के भय में इतनी ज़्यादा बातें बोलना कम करें, क्योंकि मशखरी हर बार अच्छी नहीं लगती है। तो कहीं न कहीं भाजपा ने कांग्रेस को अपने दिन याद करवाए हैं। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो ये मसला असल में स्पर्धा का नहीं है और ना ही किसी एक दल का। ये प्रकरण असल में राजनीति के बदलते उस स्वरूप का है जिसने बीते कुछ सालों में नैतिक परंपराओं का रंग त्याग दिया है, जिसमें अब उन रीतियों का पालन करना जरूरी नहीं समझा जाता जो कभी राजनेताओं के लिए किसी नियम से कम नहीं हुआ करती थी। चुनाव में जीत हार, सत्ता पाना, विपक्ष में आना, एक दूसरे के विरोध में आवाज बुलंद करना, एक दूसरे की खामियों से जनता का परिचय कराना, ये सब तो सियासत पहले से ही बनाते आए हैं। अगर कुछ बदली है तो वो है राजनीति में उन लोकतांत्रिक कर्तव्यों और दायित्वों की स्थिति जिनसे अब शायद दलों का बहुत गहरा सरोकार नहीं रहा, जिन्हें अब पार्टियां बहुत महत्व नहीं देती। अब निर्वहन उसी का होता है जो नियम होता है, जो कानून नहीं है उसका पालन भी करना राजनेता जरूरी नहीं समझते। इसी उम्मीद के साथ कि निरंतर बदलने वाली राजनीति में कुछ बेहतर बदलाव भी आएंगे, आज के लिए विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।